बच्चे एक दो ही बैठे हैं, बड़े ही हैं। हाँ तो बड़े ही बड़े बैठे। 3 घंटे मैं बोल रहा हूँ, आपको मुश्किल से बीच में 2-4 मिनट बोलना है, फिर भी हमारे एक स्कूल में टीचर हुआ करते, हिंदी पढ़ाते थे। एक बच्चा था तो ऐसे ही बैठ रहा था क्लास में, उसे बोलते थे गुरुजी तेरी बीवी मर गई है क्या? आपसे मैं ये बात पूछूं, पुरुष तो थोड़े ही है, महिला से मैं ये बात पूछा अच्छा थोड़े लगता, इसलिए कुछ तो शर्म करो। अब तो कैमरा भी आ गया सामने, कई बार लोग कैमरे में बहुत नाटक करते हैं, नाटक ही कर लो भैया जाने का। ये खूब नाच फाड़ फाड़ के गाना यहाँ आकर वीडियो बन रही है। ये राधे राधे गोविंद हरि पदन
नाश्ता बनाते हैं। किसने बोला कि आसन पर बैठ करके माला लेकर के जपोगे तो ही कल्याण होगा? तो भाव में कुछ दृष्टिकोण हमारा बदल रहा है। बस नाश्ता बना रहे हैं, हमारे पति खाएंगे, बच्चे खाएंगे, इस भाव से अगर नाश्ता बनाया जाए तो वो भैया संसार के झंझट में ही फंसे रह गए। परंतु सुबह नाश्ता बनाते अगर ये भाव आ जाए कि ठाकुर जी को उठते ही भूख लगती है, उनको उठते ही कुछ चाहिए, बस इतना सा भाव बदलना है और मुख से थोड़ा थोड़ा राधे राधे राम राम कहना है, तो नाश्ता बनाना भी भक्ति हो जाएगा। आप घर की सफाई करवाते हैं, केवल यही भाव है कि आ जाएगा तो क्या देखेगा, घर धंधा, फिर तो भैया संसार के बंधन। परंतु अगर घर की सफाई करवाने में ये भाव आ जाए कि ठाकुर जी तो आंगन में खेलेंगे, दौड़ेंगे, कूदेंगे, तो गंदगी में थोड़ी खिलाना है उनको, क्योंकि विहार करने के लिए स्थान तो साफ होना चाहिए। तो घर की जब डस्टिंग करनी है, सफाई झाड़ू पूजा करवाना है, इतना सा बाहर बीच में आ गया तो वो सफाई करवाना भक्ति हो जाएगा। इतना सरल है। किन किन के घर में ठाकुर जी? गोपाल जी की सेवा, व्यक्तियों की सेवा नहीं है तो कोई मंदिर तो बना ही होगा, तो चित्रपट तो रखा ही होगा, तो फोटो वो भी बिक रही है। ठाकुर जी का चित्रपट की सेवा है आपकी, वो भी ठाकुर जी का ही बिक रही है, ठाकुर जी के स्कूल। तो आपसे मैं प्रश्न पूछूं, आपने ठाकुर जी को घर में रखा है, ठाकुर जी ने आपको रखा? ठाकुर जी ने हमें रखा है। तो हम ठाकुर जी के दास हुए, हम ठाकुर जी के सेवक हुए। घर के मुखिया कौन हुए? ठाकुर जी हुए। आप बस ठाकुर जी की चिंता कर लो, पूरे घर की चिंता ठाकुर जी स्वयं कर रही है। भाई जो घर का नौकर है उसे रसोई में चावल कितना है, दाल कितना है, सब्जी है कि नहीं, तो नौकर को चिंता है कि मुखिया को चिंता है? मुखिया को चिंता। आप तो केवल ठाकुर जी के दास बन करके फिर सेवा करो, चिंता सारी ठाकुर जी, चिंता सारी उनकी। भाई कोई कंपनी में कोई काम करने वाला कोई कर्मचारी है, अब वो कंपनी का मालिक कितने बड़े लॉस में वो कंपनी क्यों ना हो, सैलरी मिल जाएगी सफाई कर्मचारी को। वो कर्मचारी को नहीं पता कि कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है, उसे कुछ लेना देना नहीं है, उसे पता है कि महीने की फलानी तारीख को मेरी सैलरी आ जाएगी बस। वैसे ही अगर ठाकुर जी को अपना ठाकुर जी को अपना मालिक मान लोगे, ठाकुर जी का दास बन जाओगे, तो आपके जीवन की जो बागडोर है वो सारी ठाकुर जी के हाथ है, कोई चिंता करनी। और दासत्व ठाकुर जी का स्वीकार करने के बाद भी अगर चिंता कुछ हल्की सी भी आती है तो क्षमा कीजिएगा, ये हमारी भक्ति में लांछन है, टूटी है, हम पे गलती हो रही है हमसे, अभी समर्पण पूरा नहीं है, अगर अपनी फिर भी चिंता है। नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही ना व्यापे माया। कोई जादूगर कोई माया का जाल बुनता है, खूब माया से रचित खेल दिखाता है, परंतु जो उस जादूगर का जो दास है ना, जो जमुरा है जादूगर का, वो जमुरे को पता है ये नाटक हो रहा है, असली में कुछ नहीं है। कि वो जो बाहर से जो बैठी हुई जो ऑडियंस है, जनता देख रही है, वो तो है क्या जादू दिखाया, क्या जादू दिखाया, भयभीत हो जाती है, घबराहट हो जाती है, फिर उत्साहित हो जाती है, फिर चिंतित हो जाती है। तो जो बाहर से देखने वाले हैं उनके लिए तो सब जादू, वाह
कितना सुंदर था। परंतु जो जादूगर का जमूरा है, जो दास है, उसे पता है सब नाटक हो रहा है, वो नहीं घबराता। और हमारे ठाकुर जी से बढ़िया जादूगर कौन है? तो बजवासी खूब गाते हो, लूट के ले गया हमारे ठाकुर जी से बढ़कर कोई जादूगर नहीं। ये पूरा संसार माया से भगवान ने बनाया है, जादूगर भगवान ने बनाया है। तो अगर जो बाहर से देखने वाले हैं वो तो घबरा जाएंगे, हाय माया ने पकड़ लिया, हाय मर गए, हाय मर गए। सबसे ज्यादा कोई लोग डरते हैं तो मरने से डरते हैं। छोटी सी बात होती है कि हाय मर गए, भूख लगी है, खाने को नहीं मिल गया, मर गए। तो ज्यादा खा लिया तो मर गए। तो वस्तु ना मिले तो मर गए, ज्यादा मिल जाए फिर मर गए। हल्का सा पैर फिसला, हाय मर गए। गर्मी लोग गई, आज तो मर ही गए। तो मरने से सब लोग डरते हैं, परंतु मृत्यु किससे डरती है? कपिल नारायण भगवान के उपाख्यान में कपिल भगवान कहते हैं, मद भयात पाती बात हो सूर्य स्वपति मद भयात। सूर्य है मेरे भय से तपिश देता है, तपता है। जो वायु चल रही है मेरे भय से चल रही है। वर्षति इंद्रो, इंद्र वर्षा करता है मेरे भय से करता है। दहत्य अग्नि, अगर अग्नि जलाती है तो मेरे भय से जलाती है। और मृत्युश्चरति मद भयात्, इस पूरे संसार में अगर मृत्यु घूम रही है तो मेरे भय से घूम रही है, मुझसे डर करके घूम रही है। मृत्यु से हम डरते हैं, मृत्यु ठाकुर जी से डरती है, तो क्यों ना ठाकुर जी के साथ अपना संबंध बना लें, ठाकुर जी के दास बन जाएंगे। तो मृत्यु आएगी ना तो उसके सामने छाती ऐसी चौड़ी करके खड़े हो गए, आजा आजा। तो हाय मर गया हम लोग करते हैं। एक बार ठाकुर जी से हमारा संबंध जुड़ जाए, ठाकुर जी के हम दास बन जाए, फिर मृत्यु से भय नहीं। कैसे भी हो, कोई भी संबंध ठाकुर जी के साथ जोड़े और ठाकुर जी वो संबंध को अवश्य निभाते हैं, अवश्य निभाते। परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा सुखदेव जी से कि भगवान तो बड़े पक्षपाती, देवताओं की सुरक्षा करते हैं, दैत्यों को मार देते हैं। सुखदेव जी ने कहा कोई पक्षपात नहीं करते, ठाकुर जी का प्रण है। गीता में भगवान ने कहा ये यथा नाम प्रबंधन्ते त्वां सदैव भजाम्यहम्, जिस भाव से जो मेरा भक्त मेरा भजन करता है उसी भाव से मैं प्रतिक्रिया देता हूँ। तो देवता ठाकुर जी को अपना रक्षक मानते हैं तो ठाकुर जी रक्षा करते हैं। देखते ठाकुर जी को अपना शत्रु मानते हैं तो ठाकुर जी भी बड़ी कट्टरता से शत्रुता निभाते हैं। ऐसे ही अब ठाकुर जी को अपना पुत्र माने, अपना पिता माने, अरे अपना पति मानो, कुछ मान लो, कुछ मान लो, ठाकुर जी भी अवश्य निभाएंगे उस रिश्ते। तो ये सब कब संभव है? तो नाम है, सब तभी होगा अगर नाम है। नाम नहीं है तो भैया सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। अभी आपने देवहूति के वंश का वर्णन सुना, तत्पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज मनु महाराज के अन्य जो पुत्र हैं, जो कन्याएं हैं, उनके वंश का भी वर्णन कर रहे हैं। मनु महाराज की जो बड़ी पुत्री हैं अकूति, उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ संपन्न हुआ और इनके घर भगवान यज्ञ नारायण रूप से प्रकट हुए। बोली यज्ञ नारायण भगवान की। तो देवहूति की 9 कन्याएं थी जिनका विवाह ब्रह्मा जी के पुत्रों के साथ संपन्न हुआ। इनमें जो अनसुया नाम की कन्या है उसका विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ और उनके घर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पुत्र रूप में आए। जो दत्तात्रेय नाम के पुत्र हैं वो नारायण है। बोली दत्तात्रेय भगवान की जय।
उसका भी वर्णन किया है सुखदेव जी ने। मनु महाराज की तीसरी पुत्री प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ संपन्न हुआ। तो इनकी आगे 16 कन्याएं हुई। 16 में से 13 का विवाह धर्म के साथ हुआ, एक का विवाह अग्नि के साथ, एक का विवाह पितृगणों के साथ। और जो 16वीं सती नाम की कन्या है उनका विवाह भोले बाबा के साथ हुआ। शंकर भगवान की जय। संक्षिप्त में सती चरित्र भागवत जी में आता है। इस प्रकार सती भोलेनाथ के साथ कथा श्रवण करने के लिए गई है, परंतु कथा में मन नहीं करा। ठाकुर जी पर संदेह कर गई थी, परीक्षा ली है भगवान ने। उसके बाद भी भोले बाबा ने प्रयास किया कथा सुनाने का, परंतु कथा में मन नहीं लगाया। विमान उतर के जा रहे थे, पूछा नाथ ये कहाँ जा रहे हैं? चले तो कथा छोड़ दी। सती से गलती क्या हुई? कथा नहीं सुनी। इससे पहले जब गई भगवान के साथ, कथा में मन नहीं लगाया, भगवान को संदेह किया, गलती। उसके बाद भगवान की परीक्षा ली, गलती। फिर जैसे जैसे भोले बाबा माने हैं पुनः कथा सुनाने के लिए, परंतु फिर कथा में मन नहीं लगाया, गलती। तो परिणाम आप जानते हैं। दक्ष के यहाँ गई हैं यज्ञ में और भोले बाबा का वहाँ पे स्नान नहीं था। खूब युद्ध हुआ, एक दूसरे को श्राप दिए। तो किस प्रकार उस यज्ञ की अग्नि में ही अपना आत्मदान सती ने किया। अब मनु महाराज के जो पुत्र हैं उत्तानपाद, उनकी कथा श्रवण करवा रही है। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति मैंने सुंदर बुद्धि, तीव्र बुद्धि। सुरुचि मतलब सुंदर मन। 2 पत्नियां हैं। हम सब उत्तानपाद हैं। माता के गर्भ में सर नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं। उत्तानपाद पैर ऊपर। हमारी भी 2 पत्नियां हैं, सबकी सबकी। कहते हैं ना कि पत्नी के इशारे पर पति नाचता है। पति जैसा करवाती है ये वैसा बेचारे को नाच आते हुए करना पड़ता। पत्नी को सारे टेक्निक आते हैं अपनी बात मनवाने का। पत्नी के इशारे पर पति कार्य करता है। हम भी, हमारी जो 2 पत्नियां हैं उसके इशारे पर काम करते हैं। ये तो बुद्धि और मन, कोई काम हम अपनी बुद्धि से करते हैं, कोई काम अपने मन से करते हैं, परंतु दोनों में बराबर तालमेल बना रहे, ठीक है, अच्छी बात है। वैसे ज्यादातर काम अपनी बुद्धि से करने चाहिए। मन तो निकम्मा है। किसको कितनी शुगर हो, रसगुल्ला सामने रखा हो, बुद्धि जानती है नहीं खाना। बुद्धि को पता है अगर खा लिया तो फिर टीका लगेगा। बुद्धि जानती है परिणाम क्या होगा, परंतु दिल है कि मानता है ना, कोई नहीं खा लेते यार, कोई खा लागे, दिल नहीं मानता। बुद्धि को पता है सुबह जल्दी उठ करके भगवान का भजन करना चाहिए, दिल नहीं मानता। 5 मिनट और सो और 5 मिनट आज तक कभी किसी के पूरे नहीं हुए। 5 मिनट कब 1 घंटा, 1.5 घंटे, 2 घंटे में निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। बुद्धि जानती है भजन करना है, तो मन नहीं मानता। अभी तो बाहर धुंध बहुत है, क्या करेंगे उठ करके। बुद्धि
बुद्धि जानती है झूठ नहीं बोलना चाहिए, परंतु मन बात बात पर झूठ बुलवाता है। तो ज्यादातर बुद्धि ही सुननी चाहिए, परंतु चलो बीच में एक आध बार मन का भी सुन ले तो भी तालमेल ठीक है, गाड़ी चलती जाएगी थोड़ी। परंतु दिक्कत तब होगी जब हम बुद्धि की बिल्कुल ही सुनना बंद कर देंगे। तो तानपाद ने क्या किया, सुनीति को घर से निकाल दिया, बुद्धि को निकाल दिया, केवल मन की सुनते हैं, सुरुचि को घर में रखा। दोनों रानियों के संतान हुई। जो वन में है सुनीति, उनके घर ध्रुव हुए। ध्रुव कहते हैं अटल को, अचल को, जो कभी विचलित नहीं होता, चलायमान नहीं होता, जो स्थिर है, अटूट है, वो ध्रुव है। तो जो महल में सुरुचि के घर में पुत्र हुआ, उसका नाम रखा उत्तम। उत्तम माने श्रेष्ठ। अभिप्राय क्या है, अगर हम केवल मन की सुनेंगे तो उस समय हो सकता है उसका परिणाम हमें उत्तम लगे, तो क्या वो परिणाम ध्रुव है? नहीं। मतलब रसगुल्ला खाने का मन हुआ, उस समय उत्तम लगेगा, तो उसका जो परिणाम है क्या वो ध्रुव है? नहीं है। केवल मन की मानेंगे, उत्तम लगेगा, बढ़िया बढ़िया, तो परिणाम गलत ही होगा। जो वन में बालक बन रहा है ध्रुव जी महाराज, उनको तो माता ने संस्कार दिए, श्लोक सिखाए हैं, संस्कार फूट कर भरे हैं। परंतु जो महल में वो जरा चॉकलेट दिया, लॉलीपॉप खा कर बड़ा हुआ, उसमें संस्कार नहीं है। किसी को राम राम नहीं, कोई राधे राधे। एक दिन श्री गुरु जी महाराज अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। एक उनका मित्र एक खिलौना लेकर के आया। गुरु जी महाराज ने पूछा कहाँ से लाया? तो मित्र कहने लगा मेरे पिताजी ने मुझे दिया है। तो गुरु जी महाराज ने पहली बार शब्द सुना पिता क्या होता, कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। भाग करके अपनी माता के पास गए, मैया पिता क्या है? माता ने पूरा वृत्तांत सुनाया। क्या मेरे भी पिता हैं? हाँ तेरे पिता यहाँ के राजा हैं। जा बेटा अपने पिताजी से आशीर्वाद लेकर गया। आशीर्वाद लेने के लिए श्री गुरु जी महाराज उत्तानपाद के महल में गए। सामने सिंहासन पर उत्तानपाद महाराज बैठे। यहाँ गुरु जी महाराज ने दूर से देख करके दंडवत किया। हाँ संस्कारी बात किसका है? लाड आया गुरु जी को देख करके अपने पास बुलाया, ऐसे गोदी पे ऐसे से हाथ मारा, मानो बुला रहे आजा मेरी गोद में बैठ जा। गुरु जी आगे बढ़े, गोद पे चढ़ने का प्रयास अभी कर ही रहे थे, इतने में पीछे से सुतेली माँ आई, हाथ पकड़ा और एक खींच करके थप्पड़ लगाया। तो अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकता? तो सुनीति का पुत्र तो है, तो सुरुचि का पुत्र नहीं है। अगर पिता की गोद में बैठना है तो वन में जा, तप कर, भगवान प्रकट होंगे तो भगवान से वरदान मांग कि अगला जन्म तुझे सुरुचि के गर्भ से पैदा करे। अगला जन्म जब मेरी कोख से लेगा तब पिता की गोद में बैठने का अधिकारी होगा। रोते हुए श्री गुरु जी महाराज घर में गए। माता ने उनके आंसू पहुंचे, पूछा क्या हुआ? गुरु जी कहने लगे तो माँ सुरुचि मैया ने कहा कि वन में जा करके भजन कर। और अभी और आगे गुरु जी कहने लगे थे, इतने में ही माता ने बस बेटा तुमको मैंने क्या सिखाया? किसी से कुछ अच्छी बात सीखने को मिले वो ग्रहण कर लीजिए। कोई आपको कोई गलत बात बोले उसको नकार देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्या कहते हैं माता ने? कुछ गलत थोड़ी कहा। आज तक मोहवश में तुमसे ये ना कह सकी कि जा वन में जा भजन कर। तुम्हारी सौतेली माँ ने तो तुम पर इतना बड़ा उपकार किया, इसलिए वन में जा, भजन कर, भगवान को प्रसन्न कर। भगवान प्रकट हो जाए तो पिता की गोद ना मिली तो क्या हो गया?
परमपिता परमात्मा की गोद में जाकर के बैठ अपनी माता से आज्ञा लेकर के ध्रुव जी महाराज वन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वन में नारद जी आए परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा में सफल हुए ध्रुव जी महाराज और मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़े कठोर तप ध्रुव जी महाराज ने किया। 6 महीने का तप है जी ध्रुव जी महाराज। 6 महीने में भगवत प्राप्ति। सबसे पहले महीने में 3-3 दिन में केवल एक बार बेर आदि फल खाते हैं। दूसरे महीने में 6-6 दिन के अंतर में सूखे घास पत्ते आते हैं। तीसरे महीने में 9-9 दिन के बाद एक बार जल पीते हैं। चौथे महीने में 12-12 दिन के अंतर में एक बार सांस लेते हैं। और 5वें महीने में तो एक सांस गहरी ली और सांस को भी रोक लिया। यहाँ बैठे हुए ऐसा मत सोचना ध्रुव जी महाराज ने 6 महीने में प्राप्ति करी, इतना कठोर तप है, आपके बस का नहीं है, आप मत करना। तब तो कुछ हो गया तो फिर मेरा आके गला पकड़ोगे, हाँ जी व्यास जी ने कहा था। ये सतयुग की घटना है। सतयुग में वायु में प्राण थे, वायु से ही प्राण चलते हैं। कलयुग में अन्न में प्राण है, अन्न जो हम खाते हैं भोजन उसमें प्राण है, अन्न नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। आपको तो बताया ना सरल साधन का नाम। 5 महीने में एक बार सांस ली, सांस रोक ली, एक पैर पर खड़े हो गए। जिस पैर पर खड़े हुए उस तरफ धरती झुक गई। जैसे ध्रुव जी महाराज ने सांस रोकी तो पूरे विश्व की प्राणवायु रुक गई। सब देवता त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए वैकुंठ में भगवान के पास पहुंचे और वहां जाके दृश्य देखा तो भगवान भी ध्रुव जी के ध्यान में बैठे हैं। ध्रुव जी महाराज ने अपनी सांस रोकी तो भगवान ने भी सांस रोक ली। ये जो हम सांस ले रहे हैं ना ऑक्सीजन, ठाकुर जी की प्राणवायु है। ठाकुर जी ये ऑक्सीजन के माध्यम से अपनी जूठन अपनी प्रसादी हमको देते हैं। तो ठाकुर जी सांस छोड़ते हैं, वही हमारे लिए प्राण है, वही ऑक्सीजन है। जो ठाकुर जी ने सांस रोक ली तो विश्व की सांस रोक ली। देवता भक्तों के लिए कहा, वैसे तो हमारी दुष्टता होगी अगर भक्त और भगवान के चिंतन में हम लोग बाधा उत्पन्न करें, तो भगवान देखो जरा पूरी सृष्टि का क्या हाल हो रहा है। आपको तो अपने भक्त के साथ लाड लड़ाने में खूब आनंद मिल रहा है, तो जरा हम पर भी कृपा करो। तो ठाकुर जी ध्रुव जी महाराज के दर्शन करने के लिए वहाँ पधारे हैं। ठाकुर जी ध्रुव जी महाराज के सामने प्रकट हुए, परंतु ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी के दर्शन अपने मन में ही करके इतने प्रसन्न हो रहे हैं, इतने प्रसन्न हो रहे हैं, तो ध्यान ही नहीं आया कि सामने भगवान खड़े चिंतन में बैठे हैं। तो ठाकुर जी की भी इच्छा हो, यार मैं मिल रहे हैं, कुछ 2 बात तो मेरे से कर, कि कुछ आंखें नहीं खोल रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे। तो पहले तो ठाकुर जी ने जो ध्रुव जी महाराज के भीतर अपना स्वरूप था उसको अंतर ध्यान कर लिया। जब ध्रुव जी के भीतर से ठाकुर जी अदृश्य हो गए तब ध्रुव जी विचलित हो गए और इस अवस्था में नेत्र खुले तो सामने भगवान है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। आंखें खुली की खुली, मुंह फटा का फटा, ऐसे टकटकी लगाए भगवान को देख रहे हैं। छोटे से 5 वर्ष के बालक हैं, सामने बालक को तो जो बड़ा है वो छेड़ता है, कुछ बोल कुछ अटखेलियाँ करता है, कुछ उसको बुदबुदी करता है ताकि आगे से कुछ बालक कुछ बोले। अब ठाकुर जी प्रयास कर रहे हैं कि मेरा बालक मेरे से कुछ बात करे, तो ध्रुव जी महाराज के मुख से एक शब्द नहीं निकल रहा। अचंभित हो गए, अचंभित हो गए। तब भगवान ने कृपा करके अपना शंख
गुरु जी महाराज के ऐसे कपोलों से स्पर्श किया। जैसे ही शंख का स्पर्श गुरु जी महाराज को मिला, तब दिव्य ऊर्जा का प्रवाह पूरे देह में प्रवाहित होने लगा और दिव्य स्वरूप में भगवान की स्तुति कर रहे हैं। योऽन्तः प्रविशमवाजिमां प्रसन्नां संजीवयत किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्त चरण शब्द तुगारी प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय। इतना कठोर तप किसने किया? गुरु जी ने, परंतु सारा श्रेय भगवान को दिया। ठाकुर जी आप नहीं होते तो मैं कैसे आपका नाम जप कर पाता? आप ही तो शक्ति बन करके मेरे देह में प्रवाहित हो रहे हैं। अगर मैं कुछ कह पा रहा हूँ, कुछ कर पा रहा हूँ, प्रभु ये आपकी ही कृपा से है। सारा श्रेय भगवान को दिया। और किस प्रकार मैं कई बार विचार करता हूँ, छोटे बालक को कोई बड़ा पकड़ जाए तो गोद में उठाता है, ऐसे ऊपर उछाल उछाल के खेलता है उसके साथ। तो ठाकुर जी ने भी अपनी गोद में गुरु जी को बिठाया होगा, खूब चुम्बन आलिंगन गुरु जी को दिया होगा, खूब अपना वरद हस्त गुरु जी के सर पर ऐसे घुमाया होगा, खूब अपना लाड खूब प्यार गुरु जी महाराज को दिया होगा। जब तप करने गए थे तब गलानी थी, तुलसीदास जी कहते दूर सा गलानी जब वही मारो, गलानी थी कि सुतीली माँ ने थप्पड़ मारा है। इच्छा लेकर रह गए हैं कि अपने पिता की गोद में बैठना है, परंतु भक्ति करते करते, ध्यान करते करते, जप करते करते ऐसी मस्ती नाम में भगवान के भजन में आई। ठाकुर जी कह रहे मांग लो, कहते भैया कुछ नहीं चाहिए ठाकुर जी, कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी मजबूर है, मांग तो कुछ नहीं, कुछ है नहीं, परंतु मेरा तो कर्तव्य है कुछ देना। 36,000 वर्ष का राज्य श्री गुरु जी महाराज को भगवान ने दिया। 36,000 वर्ष। जब राज्य का अंतिम दिन था, यमराज आए हाथ जोड़कर, प्रभु 36,000 वर्ष का आज अंतिम दिन है, तो इच्छा है जाने की कि आज के दिन को पहला दिन मान करके फिर से 36,000 वर्ष रहना है। गुरु जी महाराज कहते नहीं, ठाकुर जी की इच्छा है, उन्होंने जो अपनी इच्छा से दे दिया, उनकी कृपा का उपभोग नहीं करना चाहिए। तो विमान आया था, विमान पर चढ़ने लगे तो यमराज जी अपना सर नीचे करके लेट गए। हम लोग मृत्यु से डरते हैं, तो गुरु जी महाराज मृत्यु के सर पर पैर रख करके विमान पर बैठे। भक्त वत्सल भगवान की। तत्पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान के पृथु अवतार अन्य राजाओं का वर्णन किया। वृत्रासुर की स्तुति है, कथाएं तो बहुत हैं, परंतु समय का अभाव इसको पकड़े। आज तो डेडलाइन है 6:30 बजे। इसलिए आज के लिए तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, परंतु कल से 7 बजाऊंगा, इस बात की मेरी है। आपको जल्दी रोटी पकानी हो भैया, 5 बजे जाओ, 6 बजे जाओ, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ 7 बजे तक एक भी श्रोता होगा तो मैं कथा सुनाऊंगा। बोले भक्तवत्सल भगवान भागवत जी में मूल रूप से 2 बाल भक्त का चरित्र है। एक तो भी आपने श्रवण किया ध्रुव जी महाराज, और दूसरा चरित्र श्री प्रहलाद महाराज। 5 वर्ष के दोनों बालक हैं। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु 2 भाई हैं। हिरण्याक्ष का वध 12 भगवान ने किया, तब किया हिरण्यकशिपु ने। ब्रह्मा जी से वरदान मांगे, प्रभु पहले तो कहता है अमर होना,
ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे यार मैं खुद अमर नहीं हूँ, तुझे कैसे अमर करूँ? 100 वर्ष आयु ब्रह्मा जी, उसकी क्या करना है वो चर्चा हम कल करेंगे। तो अमर तो मैं नहीं हूँ, तुझे कैसे अमर कर दूंगा? अच्छा प्रभु फिर 10-12 वरदान मांगूंगा, देने पड़ेंगे। हाँ मांग ले भाई। प्रभु ना दिन में मनु ना रात मरु थास्तु, ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू थास्तु, ना किसी नर से मरू ना पशु से मरू थास्तु, ना अंदर मरू ना बाहर मरू थास्तु, आपके बनाए हुए किसी भी जीव से ना मरू थास्तु। ये वर्ष में जितने दिन आते हैं उनमें से एक भी दिन ना मरू तथास्तु। देवता के ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी कुछ है, बूढ़े हो गए 50 वर्ष के, दाढ़ी सफेद हो गई आपकी, 4 तो सर लगे फिर भी दिमाग में। अमर हो गया तो अमर, यहां से कान पर नहीं पकड़ा, घुमा करके पकड़ लिया, बात तो एक ही है। सीधा सीधा अमर नहीं कर सके, परंतु वरदान इतने सारे दे दिए तो अमर हो गया। ब्रह्मा जी कहते मैं तो ये सोच कर वरदान देता रहा कि ठाकुर जी की बनाई हुई सृष्टि का जीव अगर इतना चतुर हो सकता है तो भगवान कितने चतुर होंगे। वरदान देता गया तो ठाकुर जी बड़े चालाक हैं, उसके घर में ही अपना भक्त भेज दिया। प्रहलाद महाराज बड़े हुए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए षण्डमर्क के गुरुकुल में भेजा गया। वहां पर आसुरी विद्याएं सिखाई जा रही है प्रहलाद जी महाराज को। प्रहलाद जी छुट्टियों में घर आए, पिताजी ने पूछा बताओ सबसे बढ़िया चीज क्या सीखी तुमने? तो प्रहलाद जी ने विचार किया वैसे तो शिक्षाएं तो बहुत है, तो पिताजी आपने पूछा सबसे बढ़िया शिक्षा क्या है? तो नवदा भक्ति का उपदेश श्री प्रहलाद जी महाराज ने किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति, सबसे पहली भक्ति श्रवणम, जब कथा श्रवण कर रहे हैं श्रवण। आज तक एक भी भक्त ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसका बिना श्रवण किए कल्याण हो गया। जो लोग वृंदावन गए हैं सीधा वृंदावन टपक गए थे कि पहले सुना था वृंदावन के बारे में? सुना था ना? जब संबंध जुड़ता है, रिश्ता होता है, विवाह होता है तो पहले खबर ही मिलती है ना, तो सुनते ही हो ना, तभी तो संबंध होता है। तो ठाकुर जी के साथ संबंध जोड़ना है, अंतिम पौड़ी है आत्मनिवेदन ना, संपूर्ण समर्पण करना है, परंतु पहली सीढ़ी शब्द है। अगर सच्चे मन से और पूरी ईमानदारी से श्रवण कर दिया जाए तो बाकी के जो कीर्तन स्मरण है सख्यम तास्य आदि तो सब अपने आप हो जाएंगे, कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आत्मबुला हो गया है मेरा शुरू, पुनः भेजा गुरुकुल में, तो प्रहलाद जी महाराज फिर से वैसे के ही वैसे खूब प्रयास किए इसको मारने के लिए। जल में डुबोया, अग्नि में जलाया, विष पिलवाया गया, वो भी मां के हाथों। सर्प से भरे हुए कोठरी में इनको कैद कर दिया, भूखे रख करके देख लिया, पहाड़ की श्रृंखला से इनको फेंका, कई हाथियों को अधमस्त करके उनके नीचे कुचलवाने का प्रयास, परंतु हर बार प्रहलाद जी महाराज वैसे के वैसे हरि शरणम हरि शरणम। हिरण्यकशिपु की बहन आई होलिका, भैया मेरे पास भी वरदान है, ब्रह्मा जी की दी हुई एक चुन्नी है, चुनरी है, इसे जब मैं ओढ़ लेती हूँ तो अग्नि मुझे जला नहीं पाती। चिता का निर्माण हुआ, प्रहलाद जी को गोद में बिठा करके होलिका उस चुनरी को ओढ़ करके बैठी है। ठाकुर ने हल्की सी हवा चलाई, जो चुनरी होलिका ने ओढ़ रखी थी वो आगे प्रहलाद जी के ऊपर, वो होलिका भस्म हो गई। अब की बात तो और आग बबूला हो गया, अरे किस मिट्टी का बना है यार, अग्नि जलाती नहीं है, जल में तो डूबता नहीं है, कोई शस्त्र से प्रहार करो तो मरता नहीं है। प्यारी बात प्रहलाद जी महाराज, पिताजी आप तो 2 हाथों से मारने का प्रयास करते हो,
मैं कहता डंके की चोट पर, मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। दादी आप 2 हाथ से मारने का प्रयास करते हो, भगवान 1000 हाथ से बचा लेते हैं। तो कह दिया कभी ने 1000 हाथ वाला, आपको के पास कभी थोड़ी है, 1000 क्या है तो असंख्य हाथ वाले हैं, शास्त्र शीर्षा पूर्ण। तो ठाकुर जी की मौज है, 2 हाथ से बचाएंगे, 10,000 हाथ से बचाएंगे, लाख हाथ से बचाएंगे, करोड़ हाथ से बचाएंगे, तो ठाकुर जी की मौज। तो पिताजी आप चाह करके भी मेरा कुछ नहीं कर सकते, ठाकुर जी भगवान मेरे रक्षक हैं। अच्छा इतना समर्थ है तेरा भगवान, तो मुझसे डरा हुआ क्यों? कहाँ चुप करके बैठा है? कहाँ है तेरा भगवान? हंसने लगे प्रहलाद। अरे कोई कहीं छुपा हो, कोई कहीं चले गया हो तो तुम बताऊं कहाँ पर है? जो कनकन में विद्यमान है उसका क्या पता बताओ? अच्छा कनकन में विद्यमान है? जी कनकन में विद्यमान है। इस खंबे में भी है? हाँ खंबे में है। हिरण्यकशिपु ने गदा उठाई, भागा खंबे की ओर। अब भैया मेरे पास तो गारंटी नहीं है इस बात की कि उस समय खंबे में भगवान थे कि नहीं थे, ये बात तो मैं पक्की रूप से नहीं जानता, परंतु ये जानता हूँ पता नहीं पहले जहां भी होंगे भगवान। अगर भक्त ने कह दिया कि खंबे में है तो भगवान को उस खंबे में आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। कहां भी होंगे भैया मैं नहीं जानता, प्रहलाद जी ने कह दिया खंबे में है तो भगवान खंबे में आ गए, प्रहार करने लगे खंबे के ऊपर हिरण्यकशिपु, तो खंबे को फाड़कर श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकशिपु को उठाया, चौखट में ले जाकर के अपनी गोद में उठाया। हिरण्यकशिपु को बता दिन है कि रात? नहीं भगवान ना दिन है ना रात है, संध्या का समय। अंदर है कि बाहर? ना अंदर हूं ना बाहर हूं, चौखट पे हूं। आकाश में है कि धरती पर? नहीं भगवान ना आकाश में हूं ना धरती पर हूं, आपकी गोद में हूं। बता ब्रह्मा जी की बनाए हुए 365 दिन में कोई भी दिन है? नहीं 365वां दिन कोई भी दिन नहीं है। अपने भक्त के लिए ठाकुर जी ने नया महीना बना दिया। बोलो पुरुषोत्तम मास की। अभी गया कुछ दिनों पहले पूरा महीना ठाकुर जी ने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया बीच में अपने भक्त के लिए। कोई द्वादशी से कुछ तिथि उदाहरण दी, कुछ एकादशी से इधर उधर से काटा पीटा करके ठाकुर जी ने नया महीना बना दिया। लंबे लंबे नाखून दिखाए, बता अस्त्र है कि शस्त्र है? प्रभु ना अस्त्र है ना शस्त्र है, आपके नाखून है। और एक झटके से श्री नरसिंह भगवान ने वो नाखून हिरण्यकशिपु की छाती में गाड़ दिया और चीर दिया। इसकी नाड़ियों को निकाल निकाल कर गले में पहने, इसके रक्त को हाथ से ऐसे निकाल के ऐसे प्रवाहित कर रहे हैं। इतने क्रोधित है, इतने क्रोधित है, आंख से मानो अंगार निकल रहे हो, अग्नि प्रवाहित हो रही हो। चारों ओर मुंह घुमा करके भगवान देखे और कौन है, और कौन है बताओ, किसने मेरे भक्त को तंग किया? सबको डर के मारे पीछे हाथ जोड़ कर बैठे। ब्रह्मा जी को कहा देवता में जाओ जरा शांत करवाओ। ना 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 मैं नहीं जाऊं। लक्ष्मी को बोला आपके तो पति हैं। अरे लक्ष्मी मुकर गई, मेरे पति तो है ही नहीं भैया, मैंने जिसे शादी करी वो तो शांताकारम भुजग शयनम, ये मेरे पति नहीं। रिश्ता ही तोड़ दिया, मैं नहीं जानती इनको कौन है। समस्त देवी देवता कोई भगवान के सामने जाने के लिए सक्षम नहीं है, परंतु में से 5 वर्ष के श्री प्रहलाद महाराज छोटे छोटे पैर हैं, छोटे छोटे हथेलियों से हाथ जोड़ करके भगवान के अग्रसर हो रहे हैं। अभी जिन नेत्रों से आग हो रहे हैं भगवान, प्रहलाद जी को देखते ही भगवान शांत हो गए। अपने गोद में प्रहलाद जी को उठाया। जिस उंगलियों में बड़े बड़े नाखून हैं, अभी हिरण्यकशिपु का सीना जिससे चीरा है,
उन तीक्ष्ण नखों वाले हाथ श्री प्रहलाद जी महाराज के ऐसे सर पर भगवान घुमा। आपने शेर की जिह्वा देखी होगी, इसमें कांटे होते हैं। शेर की जिह्वा में गूगल बाबा है ना, उनका सर्च कर लेना, उनको कई बार कुछ गलत बोल सकते हैं, ये गूगल बाबा सब बता देते हैं। शेर की जिह्वा होती है, उनके कांटे कांटे से होती है। जिस जिह्वा में कांटे हैं, उस जिह्वा से प्रहलाद जी को चाट नहीं हो रहा। जिस मुख में बड़े बड़े दांत, उस मुख से श्री प्रहलाद जी महाराज का चुंबन कर रहे हैं, आलिंगन प्रदान कर रहे हैं। और जिस नेत्रों से अभी आग बोल रहे थे, उन्हीं नेत्रों में मोटे मोटे अश्रु, मोटे मोटे आंसू भगवान बहा रहे हैं। ब्रज के कवि ने बड़ी सुंदर पद किया है। बोले प्रभु प्यारे, बोले प्रभु प्यारे, बड़े कोमल तिहारे अंग, असुर शस्त्र मारे, मम नाम एक गाने। गिरी थे गिरायो और जल में डुबायो है, अग्नि से जलायो कभी राखी ना सताने। उर से लगायो लिपटायो प्रभु बार बार, करुणा निधान लगे करुणा दिखाने में। मंजुल बुखार बिंद चूम चूम गए प्रभु, क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने। तेरी गलती क्या थी? केवल जीवा से मेरा नाम ही तो लेता था, तो मेरे नाम लेने का इतना मुझे कष्ट दिया इस मुश्किल में। मुझे माफ कर दो, मुझे जल्दी आ जाना चाहिए था, मेरे आने में देरी हो गई। खूब कान पकड़ पकड़ के रो रो करके भगवान प्रहलाद जी से माफी मांग रही है, क्षमा प्रार्थी हो रहे हैं। बस मुझसे गलती हो गई, सारी मेरी त्रुटि है, सारी मेरी गलती है, मैं पहले भी नहीं आया। भैया कहाँ मिलेंगे ऐसे भगवान, भक्त से माफी तक मांग लेते हैं, सुरक्षा नहीं कर पाए भगवान के, भगवान रो रहे हैं। कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं। ये दर दर ठोकर खाना बंद कर दो, इधर उधर नाक रगड़ना बंद कर दो। इतनी करुणामयी सरकार है, इतने लाडले ठाकुर हैं, इनसे बड़ा दयालु, इनसे बड़ा पालनहार, इनसे बड़ा दीन बंधु दीनानाथ कोई नहीं है।